अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, तो देखो बच्चों, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स मींस ऐसे हैलोजन डेरिवेटिव्स जिसमें आप देखोगे एक से ज्यादा हैलोजन एटम्स दिखेंगे आपको। मींस जो हाइड्रोकार्बन चेन है उसके एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स का जो सब्स्टिट्यूशन है वो किससे होता है, हैलोजन एटम से। ये हैलोजन एटम्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं जिसमें हमें एक से ज्यादा हैलोजन एटम्स दिखते हैं, तो ऐसे फंक्शनल कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीहैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, तो यहां पर जो मैंने लिखा है, तो यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों मेनली, इसमें हम लेंगे डाईहैलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राईहैलोजन डेरिवेटिव्स और टेट्राहैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, तो यहां पर फिर स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट मैंने लिया है डाईहैलाइड्स या डाईहैलोएल्केन्स। इनमें क्या होगा, आप देखोगे कि इनमें 2 हैलोजन एटम्स होंगे। समझ गए बच्चों कि इनमें 2 हैलोजन परमाणु दिखेंगे। अब ये जो 2 हैलोजन हैं, एटम्स हैं, वो एक ही कार्बन में हो सकते हैं या फिर एडजेसेंट पोजीशन में हो सकते हैं या फिर उनकी पोजीशन टर्मिनल में भी हो सकती है। ओके, इसी बेस पर हम इनको क्लासिफाइड कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट है एल्काइलिडीन डाईहैलाइड। एल्काइलिडीन डाईहैलाइड या इन्हीं को बोला जाता है क्या बच्चों, जेमिनल डाईहैलाइड या जेम डाईहैलाइड लिखा होता है। तो यहां पर जो हमारे एल्काइलिडीन डाईहैलाइड्स हैं या जेमिनल डाईहैलाइड्स हैं बच्चों, इसकी डेफिनेशन है कि दोनों जो हैलोजन एटम्स हैं वो आप देखोगे एक ही कार्बन एटम से बॉन्डेड होंगे, एक ही कार्बन से ज्वाइंट होंगे। तो ऐसे डाईहैलाइड्स क्या कहलाते हैं, जेमिनल डाईहैलाइड्स। समझ गए ना कि 2 हैलोजन एटम्स अटैच्ड विद सेम कार्बन एटम। समझ गए बच्चों कि जब एक ही कार्बन में 2 हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो उन्हें बोला जाता है जेमिनल या फिर इनको बोलते हैं एल्काइलिडीन डाईहैलाइड। आईयूपीएसी नेम तो वही है, हैलोएल्केन्स के बेस पर होगा। एग्जांपल देखो आप, CH3CHCl2। अब आप देख रहे हैं कि ये जो 2 हैलाइड ग्रुप हैं वो 1 डिग्री कार्बन से बॉन्डेड है, तो हम इन्हें 1 डिग्री जेमिनल डाईहैलाइड भी बोल सकते हैं। सिंपल नेम होगा इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। जितने कार्बन हैं इस कार्बन चेन में, उसके करस्पॉन्डिंग जो है आप एल्काइलिन लिखें और एल्काइलिडीन लगा दें। जैसे इथाइलिडीन तो ये हो गया इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। या आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ओके, अब ये 1 डिग्री था, यहां पर आप देखो कि ये जो कार्बन है ये कैसा है, 2 डिग्री। तो ये 2 डिग्री जेम डाईहैलाइड है। ये क्या कहलाएगा बच्चों, 2 डिग्री जेम डाईहैलाइड। अब टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, 3, तो प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। आईयूपीएसी नेम में अगर हम इसको नेम दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। समझ गए ना, नेम तो हैलोएल्केन्स के बेस पर ही होगा, सिंपल नेम में ही ये एल्काइलिडीन लगता है, जेम लगता है, लेकिन आईयूपीएसी नेम में केवल और केवल एल्केन लिखा जाए और कहां पर हैलोजेंस हैं उनकी पोजीशन दी जाए। ओके, तो ये है जेमिनल डाईहैलाइड्स, एल्काइलिडीन डाईहैलाइड। अब सेकंड टाइप में आ जाए। सेकंड टाइप है एल्काइलिन डाईहैलाइड, इन्हीं को बोलते हैं विसिकल डाईहैलाइड। अब देखो इनमें जो 2 हैलाइड्स हैं ना वो एडजेसेंट पोजीशन में होते हैं बच्चों। कहां पर होंगे, एडजेसेंट पोजीशन। मतलब एडजेसेंट पोजीशन तो समझते हो ना, एक के बाद एक। और इनको क्या बोलते हैं, एल्काइलिन डाइक्लोराइड। जैसे CH2Cl CH2Cl, इथाइलिन डाइक्लोराइड। या हमारी बेसी नेम तो वही होगा, हैलोएल्केन के बेस पर 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ये लिखा है 2 हैलोजन आर अटैच्ड एडजेसेंट पोजीशन इन कार्बन चेन। कार्बन चेन में ये एडजेसेंट पोजीशन में आपको दिखेंगे। और भी देख लो आप, डाईहैलाइड्स में एक टर्मिनल वाले हो सकते हैं। टर्मिनल में क्या होगा कि जो हैलोजन एटम्स हैं
वो टर्मिनल कार्बन में है जिन्हें हम ओमेगा डाइहैलाइड से भी जानते हैं। ओके, इसी में अगर हम सेकंड टाइप में आ जाएं तो आप देखोगे जो है एक है टर्मिनल डाइहैलाइड। ओके, टर्मिनल डाइहैलाइड या इसमें लिखा होता है ओमेगा डाइहैलाइड, जैसे लिखा है CH2 CH2 CH2Cl CH2 CH2Cl। ठीक है, तो ये है ओमेगा डाइहैलाइड या 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे 1 5 डाइक्लोरो और टोटल कार्बन कितने दिख रहे हैं बच्चों? 5। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो इस तरह से तो बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा ओमेगा, इस तरह से। तो हम इन डाइहैलाइड्स के बारे में और ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस हमें यहाँ पर 2 डाइहैलाइड्स लेने हैं, जेमिनल वाले और विसिनल। वो भी हम इसमें एक तो लेंगे इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, उसकी प्रिपरेशन, और एक हम लेंगे क्या आप उसमें इथाइलिन, ये हो गया, और एक इथाइलिन डाइक्लोराइड। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम आते हैं हम प्रिपरेशन में, और प्रिपरेशन में हम यहां लेंगे इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ओके, वैसे तो हम प्रोपाइलिडीन और भी ले सकते हैं, इसको भी प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। ओके बच्चों, यहां पर हम किसकी प्रिपरेशन ले रहे हैं? जेम डाइहैलाइड। जेमिनल तो आप समझ गए होंगे ना। तो देखो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है CH3, तो पहले यहां हम ले लें फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। समझ गए बच्चों? कार्बोनाइल कंपाउंड्स तो आप जानते हो कौन से कहलाते हैं? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन मेनली। हालांकि जितने भी CO ग्रुप रखते हैं वो सब कार्बोनाइल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम यहाँ केवल कार्बोनाइल्स में एल्डिहाइड और कीटोन्स लेंगे। तो हम यहाँ पर जब इनकी रिएक्शन PCl5 से होती है तो बन जाएगा CH3CH Cl Cl प्लस POCl3 प्लस बस यही बनेगा POCl3। तो यहाँ पर O का सब्स्टिट्यूशन हो गया और इसमें, तो ये क्या बन गया? 1 डिग्री। ठीक है, जेम डाइहैलाइड, या कौन सा है ये? इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। ओके, अगर हम यहाँ एसीटोन ले लें ऐसा, और फिर इसकी रिएक्शन PCl5 से करा दें, तो आप देखोगे CH3 CCl2 CH3, ये क्या बन गया? प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। क्या बन गया बच्चों? प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड। तो एल्डिहाइड या कीटोन्स, इनसे हम इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरा लेते हैं। दूसरा आप अगर देखें कि CH एल्काइन से, देखो बच्चों एल्काइंस। ओके, जैसे ये लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां हम HBr का एडिशन करा दें, आप देखोगे क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH Br। फिर दोबारा हम HBr का एडिशन करा दें, फिर मार्कोनी ऑफ रूल लगेगा, ये इधर एक इधर, तो बन जाएगा CH3 CH Br Br। जस्ट ऐसा ही C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 HBr ले लें, क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 CBr2। ठीक है, और CH3, ये क्या बन जाएगा? प्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड, ये है थाइलिडीन डाइब्रोमाइड। तो एल्काइंस से बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स से बनते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री। ये कौन सा दिख रहा है आपको? 2 डिग्री जेम डाइक्लोराइड है, ये भी 2 डिग्री डाइब्रोमाइड है जेम। ठीक है, 2 डिग्री जेम डाइब्रोमाइड, 1 डिग्री डाइब्रोमाइड जेम डाइब्रोमाइड। तो एल्काइंस से बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स से बना सकते हैं, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो, अब हम आ जाते हैं वेसिनल डाइहैलाइड की प्रिपरेशन। ओके, तो सबसे फर्स्ट है फ्रॉम एल्कीन्स। ओके, आप देखोगे कि एल्कीन्स जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा? CH2Cl CH2Cl। ये क्या बन गया बच्चों? इथाइलिन
डाइक्लोराइड, या हम इसे लिखेंगे 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ओके, जस्ट ऐसा ही CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 किसकी प्रेजेंस में CCl4, तो बन जाएगा CH2Br CH2Br। एक तो ये हो गई। जस्ट ऐसा ही अगर हम एल्काइंस की बात, ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि इस तरह की रिएक्शंस जिनमें ये हैलाइड्स बनते हैं, तो ये बन गए हमारे एक रिएक्शन। अगर हमें इस तरह की ले लें, ओके, प्लस Cl2 क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 Cl CH2 Cl, तो ये क्या बन गया, प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। एक तो इनसे बना सकते हैं। ओके, दूसरी मेथड लेते हैं हम, दूसरा है कौन सा कि हम एथाइलिन या ग्लाइकॉल ले लें, फ्रॉम ग्लाइकॉल ओके, तो ग्लाइकॉल मींस 1,2 डाई हाइड्रोक्सी जो एल्काइल होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसकी रिएक्शन HCl से करा दें, 2 HCl, तो बन जाएगा CH2Cl प्लस 2H2। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से जो है वेसिनल डाइहैलाइड्स बना सकते हैं, तो इसको नोट करें। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि ये तो है ग्लाइकॉल से बनाना, ग्लाइकॉल की रिएक्शन HCl से करा दें, या फिर ग्लाइकॉल की रिएक्शन देखो आप CH2OH प्लस PCl5 से ले लें, तो भी हमारे पास इस तरह से वेसिनल डाइहैलाइड्स बन जाएंगे, 2POCl3 प्लस HCl। ओके, तो एक तो इनसे भी बन सकते हैं वेसिनल डाइहैलाइड। ओके, फिर नेक्स्ट आप आ जाते हैं एल्काइंस से। ध्यान रखें, एल्काइंस से बनाना है तो केवल डाइब्रोमाइड ही बनेंगे। ओके, फ्रॉम एल्काइंस। तो देखो बच्चों, जैसे यहाँ में हम CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन करा दें HBr से पोलर मीडियम में। कैसे करा दें पोलर मीडियम में, तो आप देखोगे पहले जो हैलाइड का एडिशन है वो किस बेस पर होगा, मार्कोनिकॉफ रूल से। फिर यहाँ पर हम HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करा, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में तो ये क्या बन जाएगा, CH3CHBr CH2Br। ये बन गया कौन सा, वेसिनल डाइहैलाइड। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एल्काइंस से हमें क्या मिल सकते हैं, डाइब्रोमाइड्स। तो ये प्रिपरेशन मेथड्स थी, ठीक है, डाइहैलाइड्स की। यहां तक अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो आप देखोगे कि जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वेसिनल हो जेमिनल हो, ये कलरलेस, ओके, और स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स हैं, रंगहीन रुचिकर गंध वाले द्रव होते हैं। ये वाटर से हैवी होते हैं, मींस इनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है, तो heavier than water and density increases with increase the size of halogen and also size of alkyl group। समझ गए बच्चों कि जैसे जैसे हैलोजन का साइज बढ़ता जाता है, एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाता है, इनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। और ये देखा है इसमें एक लिक्विड है CH2I2 जो सबसे हैवीएस्ट लिक्विड है आफ्टर Hg मेटल को छोड़ दिया जाए तो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें सबसे हैवीएस्ट जो लिक्विड है वो है CH2I2 जिसकी डेंसिटी है 3.325 ग्राम पर ml। समझ गए ना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाला हैलोजन डेरिवेटिव तो ये है CH2I2 डाइहाइड्रोमीथेन, ये है, बाकी से कम ही डेंसिटी रखते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स लिखे हैं मैंने, जैसे फ्लोराइड से आयोडाइड तक डेंसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि हैलोजन का साइज बढ़ रहा है, जस्ट एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। हैलोजन 1 पोजीशन में है तो ज्यादा डेंसिटी रखते हैं देन सेकंड पोजीशन, समझ गए ना कि 1 डिग्री जो जैम डाइहैलाइड्स है वो 2 डिग्री जैम डाइहैलाइड से कहीं ज्यादा डेंसिटी रखते हैं। तो इस तरह से इनमें डेंसिटी जो है इंक्रीज होती है। अब हम इनकी
केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आगे भी आ चुकी हैं, कहीं पीछे भी आपने देखा है एल्काइंस की प्रिपरेशन में है, आगे भी आएंगी, जैसे अल्कोहल है इनकी प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन्स की। तो हम कुछ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। तो देखो सबसे फर्स्ट है रिएक्शन विद एक्वस KOH। समझ गए बच्चों, जलीय KOH से रिएक्शन किससे करानी है हमें? एक्वस KOH। तो देखो यहां पर CH3 CH X X CH3 X X CH3 और एक हम ले लें इस तरह से, ये हमारे पास है विसिंगल डाइहैलाइड और यह है जेमिनल। अब यहां पर हम KOH की रिएक्शन कर रहे हैं 2 मोल्स, तो यहां से ये रिमूव हो जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 CHOH एंड OH। ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। हम जानते हैं कि 2 OH या 3 OH एक कार्बन में नहीं होंगे, इनमें एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, तो यहां से क्या रिमूव होगा? H रिमूव, तो बन जाएगा CH3 CHO एल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड। जस्ट ऐसा ही यहां पर 2 KOH की रिएक्शन कराओगे तो आप देखोगे यहां पर क्या बनेगा? CH3 COH OH CH3 अनस्टेबल, इसमें से भी H2 रिमूव होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? फाइनली कीटोन। अब यहां पर आ जाए तो ये सब क्या थे? जेम डाइहैलाइड की जब KOH एक्वस से रिएक्शन होती है बच्चों, तो ध्यान रखें इनमें क्या बनते हैं? एल्डिहाइड या कीटोन। अगर 1 डिग्री जेम डाइहैलाइड है, यहां पर ध्यान रखना है कि 1 डिग्री जेम, इनसे तो बनते हैं क्या? एल्डिहाइड्स, और 2 डिग्री जेम अगर है तो उनसे क्या बनेंगे बच्चों? कीटोन। इतना सा ध्यान रखना। ओके, अब हम आ जाते हैं इनमें। इनमें देखोगे आपकी 2 ऐसे बन जाएगा, इनमें ग्लाइकॉल बनता है, जैसे कि ये क्या बन गया? इथाइलिन ग्लाइकॉल। समझ गए ना? दोनों OH अलग अलग कार्बन में होने से यहां पर H2O रिमूव नहीं होगा और ये ग्लाइकॉल में, तो आप देख रहे हैं पहली रिएक्शन आपने देखा कि इनकी अगर हम एक्वस KOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये बदल जाते हैं 1 डिग्री से एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन। जेमिनल में ऐसा होता है और विसिंगल डाइहैलाइड में आपने देखा ये ग्लाइकॉल में चेंज होता है। सेकेंड रिएक्शन आते हैं अगर हम यहां पर कि रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH, किससे कराते बच्चों? अल्कोहलिक KOH। देखो यहां पर CH3 CHCl एंड Cl, CH2 एंड CH2Cl एंड Cl। यहां पर आप KOH यूज करोगे अल्कोहलिक, तो पहले तो बन जाएगा बच्चों इस तरह से, हम जानते हैं कि इसमें डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, एक H और यहां से हम ये कहें CH2 और ये है H, तो ये रिमूव हो जाएगा और ये क्या बन गया? विनाइल हैलाइड या विनाइल क्लोराइड। समझ गए? अब ये विनाइल क्लोराइड बहुत ही ज्यादा स्टेबल है बच्चों, तो यहां पर अगर हम KOH अल्कोहलिक यूज करेंगे तो नो एलिमिनेशन, क्या नहीं होगा? एलिमिनेशन। लेकिन अब यहां पर अगर हम NaNH2 यूज करते हैं तो फाइनली आप देखोगे कि ये किस में बदल जाएंगे? एथाइन में या फिर एल्काइन। हालांकि इनका सोडियम सॉल्ट मिलेगा क्योंकि बेसिक मीडियम में ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये एसिडिक होता है, तो फाइनली आपको ठीक है एसिटिलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एसिटिलाइड। जस्ट यहां पर भी यही रिएक्शन होती है बच्चों अल्कोहलिक से। पहले ये वाइनिल हैलाइड में चेंज हो जाएंगे, ओके, फिर NaNH2 का यूज करेंगे तो यही बदल जाएगा। डायरेक्ट अगर हम NaNH2 का यूज करें तो हमें ये मिलेगा, बीच में वाइनिल हैलाइड नहीं बनेगा, बनेगा भी तो फाइनली स्ट्रक्चर मिलेगा। मींस अगर हम KOH अल्कोहलिक यूज करें तो हम वाइनिल हैलाइड में ही रोक सकते हैं रिएक्शन। इसके आगे कराने हैं तो NaNH2 से कराएं, और NaNH2 से डायरेक्ट कराओगे तो आपको फाइनली एल्काइंस का सोडियम सॉल्ट या जो भी सॉल्ट मिलेगा, जो आगे हम इसे हाइड्रोलाइज कर दें एसिडिक मीडियम में तो हमें प्योर एल्काइन मिल जाएगा। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये क्या होता है इसमें? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब देखो डिहैलोजिनेशन भी होता है, समझ गए ना?
ये तो है किसके साथ, अल्कोहलिक KOH और NaNH2 के साथ आपने देखा। हम इसमें डीहैलोजिनेशन भी करा सकते हैं। कौन सी रिएक्शन है, डीहैलोजिनेशन। ओके, डीहैलोजिनेशन में क्या बनते हैं, ये एल्कीन में चेंज हो जाता है। देखो कैसे, जैसे लिखा है CH3CHCl, यहां पर हम Cl जिंक ले लें, जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं 2Zn प्लस यहां पर वही Cl2CHCH3, तो यहां से ये रिमूव होगा और बन जाएगा CH3CHCH3। ये क्या बन गई, एल्कीन। वेसिनल में, जेमिनल में तो ये होगा, और अगर हम वेसिनल डाइहैलाइड ले लें तो हम 1 मोल से ही रिएक्शन करा के एल्कीन में चेंज कर सकते हैं, ZnCl। ये देखा गया कि अगर हम इस तरह से टर्मिनल हैलाइड्स ले लें बच्चों, ओके, ये है टर्मिनल हैलाइड्स, चाहे यहां जिंक ले लें, सोडियम ले लें, Mg ले लें, आप देखोगे ये रिमूव हो जाएगा और ये एल्केन में चेंज हो जाते हैं, साइक्लो एल्केन। तो ये जो है ओमेगा डाइहैलाइड्स या टर्मिनल डाइहैलाइड्स, इनसे तो साइक्लो एल्केन्स बनते हैं, जबकि इनमें आप देख रहे हैं कि क्या बन रही है, एल्कीन बन रही है। तो डीहैलोजिनेशन रिएक्शन से ये एल्कीन्स में चेंज हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी बार आ चुकी है, आप इसे विशेष ध्यान दें। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बता दूं जेमिनल डाइहैलाइड और इनकी। तो CH, ये है Cl CH, CH3 CH, यहां पर लेना Cl CH2 CH2 CH, इनका रिएक्शन 2KCl प्लस 2KCl। ओके, तो आप देखते हैं क्या बन जाएगा, CH3 CH CN C, यहां क्या बन जाएगा, CH2 CN CH2 डाइसाइनो जेमिनल साइनो बन गए वेसिनल। इनको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में क्या चेंज हो जाएंगे बच्चों, CH COOH COOH, ये स्टेबल नहीं है, समझ गए बच्चों, ये क्या नहीं है, इतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, फिर भी तो मतलब लंबे टाइम तक न रखा रहे और जरा सा हीट कर दें तो ये चेंज हो जाएगा CH3 CH2 COOH, क्योंकि ये स्टेबल है लेकिन बहुत ज्यादा स्टेबल उतना नहीं है जितना इनमें होगा। और इस तरह से आपको पता है कि जब एक ही कार्बन से 2 COOH जुड़े हों तो वो इजीली इस तरह से CO2 के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और ये हो जाएगा। इसमें देखें, अगर हम इसको हाइड्रोलाइज करें तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH2 COOH यहाँ पर, ओके, CH2 COOH, ऑब्जर्व ये क्या बन गया, सक्सीनिक एसिड। अगर आप इसे हीट कर दोगे तो ये चेंज हो जाएगा CH2 CH2 COCOO, सक्सीनिक एनहाइड्राइड, सक्सीनिमाइड या सक्सीनिक एनहाइड्राइड। अगर हम इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दें NH3 तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH2 CONH2 CH2 CONH2, ओके, सक्सीनामाइड बन गया सीनामाइड। और हीट कर दें तो बन जाएगा CH2 CO NH, तो ये बन गया सक्सीनिमाइड। क्या बन जाएगा, सक्सीनिमाइड, और ये सक्सीनामाइड। तो इस तरह से और भी रिएक्शंस हो सकती है। तो ये तो थे आपके कौन से बच्चों, हमारे डाइहैलाइड्स। और जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हम आगे और डिस्कस कर लेंगे, कहीं जरूरत पड़ेगी तो यहाँ